जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका सीडीएस 1 का एग्जाम आ गया है, आपके सब पे है। 21 अप्रैल को इसका एग्जाम होना है। ठीक है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए, जिसमें हम लोग इस पिछले ईयर्स के एनालिसिस और हमें एग्जाम को कैसे टैकल करना है, एग्जाम में कैसे बैठना है, कैसे एग्जाम देना है, इन सब पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल होगा। इसमें आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके एग्जाम में कि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। होता क्या है, बच्चे पैनिक कर जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहली बात तो ये होती है, दो क्वेश्चन उन्हें टफ दिखते हैं, उनका एकदम हालत खराब हो जाता है कि भैया आप क्या करना है, आगे क्या करना है। तो इस वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, इजी क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है। हर तरीके से बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग। सीडीएस में सबसे एक बड़ी बात तो ये होती है मैथ्स के में खासकर, कि तीसरा पेपर होता है इसका। पहले आप इंग्लिश दो, फिर जीएस दो, है ना, फिर उसके बाद आप मैथ देने जाते हो तो ऐसे ही टायर्ड रहते हो। ठीक है, तीसरा पेपर 3 बजे पहुंच रहे, पता चल रहा है नींद आ रही, आंख नहीं खुल रही, थके हुए हैं, तो आधे क्वेश्चन वैसे नहीं समझ में आते। तो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए तो फिलहाल शुरू करते हैं इसकी एनालिसिस आज के सीडीएस के बारे में आपकी। देखिए, मैथ्स के सेक्शन की अगर बात करें तो मैथ्स के ऑलमोस्ट 3 सेक्शन मैंने इसको डिवाइड किया 3 सेक्शंस में। पहला है आपका अर्थमेटिक, दूसरा है एडवांस मैथ, और तीसरा आपका है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। बाकी एक और है जिसको मैंने अदर्स में डाला है। क्या डाला है? अदर्स में। ठीक है, अदर्स में जो कुछ क्वेश्चंस है वो अदर्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मेजरली जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो एडवांस सेक्शन से आते हैं। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, एनालिसिस। ठीक है, देखिए अगर हम एडवांस मैथ की बात करें, एडवांस मैथ ओवरऑल आपके पेपर का लगभग 70 to 75% कवर करता है। ठीक है, 70 to 75% जो एरिया है वो आपका एडवांस मैथ कवर करता है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एडवांस मैथ में क्या होता है, कौन से क्वेश्चन चैप्टर्स आते हैं, तो आगे अभी इस पे हम डिस्कशन करेंगे, वीडियो में आप बने रहें। अगला देखिए, अगला है आपका अर्थमेटिक से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं, बट ये क्वेश्चंस इजी होते हैं। मतलब ये डुएबल क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक के, जो आप इजीली कर सकते हो, तो ये तो करना ही करना है। तीसरा पार्ट जो है वो आपका है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपके जो आते हैं, जो चैप्टर मीन मीडियन मोड से क्वेश्चंस आते हैं, वो लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। मिसलिनियस या अदर्स जो मैंने आपको बताया, उसके लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं। आगे देखिए, बिना किसी देरी के किससे कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एडवांस मैथ की हम बात करें तो इसमें अलजेब्रा है पहला, जिससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास आपके अलजेब्रा से आते हैं। अलजेब्रा से आपके लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास आता है, तो एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के लिए ये। दूसरा जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से भी लगभग 16 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, 15 से 16। ये एग्जैक्ट मत मानिएगा, ये अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं आपको कि अप्रॉक्स पिछले जो मैंने 5 से 6 साल के पेपर की एनालिसिस करी है, उसमें लगभग ऑलमोस्ट इतने इतने क्वेश्चंस मुझे मिले थे। जैसे किसी में 13 मिल गए, तो किसी में 16 से 17 मिल गए, तो मैंने ओवरऑल एक मीन आपको ले लिया कि 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन के आसपास। इसी तरीके से नंबर सिस्टम में किसी में 14 क्वेश्चन है, किसी में 18 क्वेश्चन है, तो मैंने 16 ले लिया उसका। तो आसपास आप बिल्कुल जा सकते हैं कि आसपास इसी के क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ज्योमेट्री के आपके लगभग 12 क्वेश्चंस हो गए। मेंसुरेशन में जो 2D और 3D दोनों मिला के, 2D और 3D मेंसुरेशन मिला के, इन दोनों से मिला के लगभग 12 क्वेश्चंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 12 क्वेश्चन होते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, उससे 3 क्वेश्चन होते हैं। समझ गए? तो ऑलमोस्ट ये कितना हो गया, 12 36 प्लस 16 52, ये आपके लगभग 70 क्वेश्चंस के आसपास आपके एडवांस मैथ से रहते हैं। एडवांस मैथ की ये मेजर पोर्शंस है, मेजर चैप्टर्स है, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, यहां से लगभग 70 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, अगला जो सेक्शन है वो अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जो है वो टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है आपका, और पाइप एंड सिस्टम, इस दोनों के मिला के लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। दोनों का मिला के लगभग 4 क्वेश्चन। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 4 क्वेश्चंस के आसपास ये होते हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिला के 2 क्वेश्चन, एवरेज और एजेस मिला के लगभग 3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप मिला के आपके 3 क्वेश्चंस,
और एलसीएम एचसीएफ मिला के 3 क्वेश्चन। कभी कभी इसको आप लोग एडवांस मैथ में भी रख देते हैं और कभी कभी इसको अर्थमेटिक में भी जोड़ा जाता है, तो इसको ऐसा मान के चलिए ये अर्थमेटिक मैंने रखा है इसको, ठीक है। तो यहां से लगभग आपके 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके अर्थमेटिक के। बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि अगर मैथ में आप 100 में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सही मतलब सही 60 कर रहे हो आप मैथ में, तो आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। अगर बाकी मैथ जीएस और इंग्लिश आपने अच्छा किया है तो मैथ में आपको 60 क्वेश्चन मेनली लाने हैं, तो उसमें से 20 क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक के आ गए तो वो 20 में से 19 डुएबल होते हैं, 19 इजी होते हैं जो आप आसानी से कर लोगे। मैं 20 के 20 इजी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत तो लेके चलना पड़ता है, तो बाकी 20 के 20 इजी ही होते हैं, ये आप कर सकते हो। तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है अर्थमेटिक, क्योंकि यहां से 20 नंबर आपके पक्के बन जाएंगे और टाइम कम लगेगा यहां पे आपको। अगला देखिए, अगला जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, वहां से मीन मीडियन मोड से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस होते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको डीआई बोलते हैं, डीआई से 3 क्वेश्चंस होते हैं, डीआई से 3 क्वेश्चंस होते हैं। अप्रॉक्स की बात मैं कहता हूं, मेरी बात को पत्थर की लकीर मत समझना, बस मैं एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं। पिछले 5-6 साल के पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं, तो मुझे लगभग इतने इतने क्वेश्चंस मिले हैं, तो ये अप्रॉक्स है। 2 क्वेश्चन मीन मीडियन मोड के और 3 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के। अगला जो मिसलेनियस रखा है मैंने, उसमें लॉग की क्वेश्चन मुझे दिखे, एक ही क्वेश्चन दिखता है, लॉगरिथम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला है, सेट एंड इंडिसेस से एक क्वेश्चन मिला है, सेट से एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से तो लगभग नहीं मिला मुझे, पिछले 3 से 4 साल में तो नहीं मिला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि सिलेबस में ये टॉपिक आपके हैं। बाकी अदर्स के एक क्वेश्चन हो जाते हैं। अदर्स मतलब मैंने यहाँ पे एक मान लिया है, यहाँ पे जो मिसलेनियस में मैंने अदर डाला है, इसका मतलब है कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस। कौन से? कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं ये कुछ। कॉमन सेंस मतलब उसमें आपको मैथ के फार्मूले नहीं लगाने हैं, उसको आपको सेग्रीगेट नहीं करना है किसी चैप्टर में, उसमें आपको बस कॉमन सेंस अपना लगाना है। आपको भगवान ने जो दिमाग दिया है वही यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अब अगली बात करते हैं हम लोग लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो देखो, इजी क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन आपका है 40 क्वेश्चन के आसपास, 40 क्वेश्चंस के आसपास आपके इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी में ये कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे, आपको पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने सीडीएस की तैयारी की है अच्छे से, एक बार आपने मैथ का पूरा कोर्स पढ़ा है, तब की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि आज फॉर्म डाला है पढ़े नहीं, जाके एग्जाम में बैठ के कहो 40 क्वेश्चन तो इजी है। इजी उनके लिए है जिन्होंने मैथ का कोर्स एक बार पढ़ रखा है, उनके लिए 40 क्वेश्चंस इजी में ऐसे आते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको पता है इसमें मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है, कि कौन कौन सा स्टेप करना है और कैसे इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने डाला है 40 क्वेश्चन इजी लेवल में, ठीक। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा मैंने बनाया है मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं लगभग 35 क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब है वो भी इजी, बट उसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको मुझे कैसे टैकल करना है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा के इसको इससे कंपेयर कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको मैंने मॉडरेट कैटेगरी में डाला है, जो कि 35 क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन लगभग 15 के आसपास टफ क्वेश्चन होते हैं, जिसको मैंने टफ माना है, जो आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। क्या करने के लिए? टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आप फंस गए तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आपको 2 घंटे मिलते हैं, 2 आवर्स मिलते हैं, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 मिनट, 120 मिनट। अगर मैं पर क्वेश्चन को मान लो 1-1 मिनट दे रहा हूं, 20 मिनट रिवीजन के लिए दे रहा हूं, तो लगभग आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन पढ़ा, 1 मिनट पर क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। 1.5 मिनट ले लोगे तो भी उतना बचेगा नहीं, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। तो इसी वजह से टाइम आपके पास कम है, तो आपको इस टफ क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं। अगर बच्चा इसमें फंस गया तो क्या होता है, वो डिमोरलाइज हो जाता है और बाकी आसान क्वेश्चन भी फिर नहीं कर पाता है। तो इनसे बचना है, ये जो 15 क्वेश्चन है इनसे बचना है। अगर भैया 80 में से 100 में से आपको कितने लाने हैं? 100 में से आपको 60 लाने हैं ना, 100 में से आपको 60 लाने हैं। आप 70 का भी टारगेट करोगे तो भी इन्हीं दोनों से कंप्लीट हो जाएगा। ये 15 आपको छूने की जरूरत नहीं है, 15 छोड़ भी दोगे तो भी आप 100 में से 80 आसानी से ला सकते हो अगर आप पढ़ने बहुत तेज हो। तो टफ वाला छोड़ देना, बाकी कर लेना जो आसान और मॉडरेट है। यही लेवल बनाया जाता है एग्जाम का, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, उसको मैनेज कर लेना। चौथा टाइप जो मैंने बताया कॉमन सेंस क्वेश्चन, जो बताया ना, उसके लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं।
उसके लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कॉमन सेंस क्वेश्चन में जिसमें अगर आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है, आपको चैप्टर नहीं पता है, बस आपके पास मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप दिमाग लगा सकते हो, तो वो कॉमन सेंस के क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। इसको भी मैं इजी कैटेगरी में ही डालता हूं, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी मैं इजी कैटेगरी में डालता हूं। तो इजी क्वेश्चन आपके लगभग 45 हो गए। मॉडरेट के अगर आप 25 भी क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आप 70 नंबर आराम से ला रहे हो, बस केवल आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। कॉमन सेंस क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं, एग्जांपल देख लो, कॉमन सेंस क्वेश्चन समझ जाओगे कि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखो, लिखा व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स बोथ। इसको इसको लार्जेस्ट नंबर हमें पता करना है जो इसको डिवाइड कर दे। लार्जेस्ट नंबर क्या HCF होता है, इतना अगर बेसिक मैथ आपको पता है तो HCF हमें निकालना है। अगर आपको नहीं पता है कुछ, नहीं पता है कुछ, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। देखो 2 की पावर कुछ भी, 2 की पावर कुछ भी हो, जैसे 2 का पावर 2, 2 की पावर 3, हमेशा जो नंबर आएगा वो इवन नंबर आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। इवन नंबर मतलब जैसे 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, इवन नंबर। अगर इवन नंबर में से मैं 1 माइनस कर दूं तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, जैसे 4 से 1 माइनस किया तो 3, 8 से 1 माइनस किया तो 7, ऑड नंबर आया। तो यहां पे भी कुछ जो नंबर आएंगे वो ऑड नंबर होंगे, वो ऑड नंबर होंगे। और ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो 34 और 90 तो हमारा आंसर है ही नहीं। बचे हमारे पास 127 और 129। अब देखो अगर 2 के पावर्स आपको पता है तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 आपका 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 आपका 64 और 2 की पावर 7 आपका 128। अब देखो यहां से 1 1 माइनस करोगे तो 128 से 1 माइनस करोगे तो 127 आने के चांसेस हैं, 127 आने के चांसेस है, बट 129 आने का कोई चांस नहीं, तो 129 नहीं, तो बचा 127 हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस से करना था, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, बस केवल कॉमन सेंस, बेसिक सी नॉलेज मैथ की। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो कहा है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन नंबर n प्लस n ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 3 इज आल्सो नेचुरल नंबर। If m is an odd integer, then the number m to the power 4 plus 4m square plus 11 equal to 16 is an integer। दोनों स्टेटमेंट को हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो कुछ नहीं करना, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। देखो कहा है नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कुछ भी होता है 1 से लेके आगे +1 +2 +3 कुछ भी, ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं इंफिनिटी तक। आप कोई भी एक नंबर उठा के यहां पुट कर दो, 1 की वैल्यू उठा के मैंने यहां पुट करी तो 1 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2/3, तो ये आ गया 3 1 3 और 3/3, ये कट के आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। पूछा इज आल्सो नेचुरल नंबर, बिल्कुल अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो 1 नेचुरल नंबर। इफ m इज एन ऑड इंटीजर, m जो है ऑड इंटीजर है, 1 है हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी m, तो यहां पे कुछ भी पुट कर दो। मैंने 1 पुट किया, 1 का पावर 4 1 4 m स्क्वायर 4 1 4 प्लस 11/16 और 11 प्लस 15 वो 16, 16/16 दैट मींस 1। ये भी पूछा एज एन इंटीजर, बिल्कुल। तो बोथ द स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। क्या इसमें कोई फार्मूले की जरूरत थी? कुछ नहीं, सीधा कॉमन सेंस की जरूरत थी। कॉमन सेंस आपने लगाया, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपके लगभग 5 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं छोड़ने, वो इजी में आते हैं। अब देखो अब कैसे अटेम्प्ट करोगे, हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू टैकल द एग्जामिनेशन। हमें ये पता करना कि एग्जाम को हम कैसे टैकल करें कि हम आसानी से 70 मार्क्स तो ले आए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, गलत जगह पे टाइम भी बच जाए हमारा और आसानी से मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं। तो इसके लिए तो मेंटली आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहां मैं वही आपको बताने जा रहा हूं कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। देखो मान लो आप एग्जाम देने बैठे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर में आपके सामने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, तो इसको आपको 3 गो में पेपर सॉल्व करना है, 3 गो में पेपर सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, पहला 1 घंटा तो आपको इसमें डिवाइड करना है लगभग 45 से 50 मिनट। 45 से 50 मिनट में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक जाना है सारे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को करना है जो आप देख के कह पाओ हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको देख के लगता है ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। पहले गो में आपको 45 से 50 मिनट में सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं देख के, उस क्वेश्चन में फंसना ही नहीं जहां दिमाग लगाना है। उस क्वेश्चन को रीड ही करो और समझ जाओ कि इसमें मुझे जरा सा भी दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले गो में उसे छोड़ दो, फर्स्ट गो में उसे छोड़ दो, फर्स्ट गो में उस क्वेश्चन को छोड़ दो जहां तुम्हें लगता है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले गो में इतने क्वेश्चंस कर लो जो आपको लगता है
कि ये मुझे आता है, इसका फार्मूला मुझे पता है, बस केवल वैल्यू पुट करके मुझे कैलकुलेट करके आंसर ले आना है। आप ऐसे क्वेश्चंस कर लो। मैंने बताया 45 क्वेश्चन अगर इजी होते हैं तो 45 में से 35 में मान के चल रहा हूं कि आपको फर्स्ट गो में आप कर ही कर लोगे जो इजी क्वेश्चन है। तो अगर 45 मिनट में आपके लगभग 35 क्वेश्चन ऐसे हो जो अटेम्प्ट हो गए, और इस 45 मिनट में केवल 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप इसको देख रहे हो मैं 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम है। तो ऐसे में जब आप क्वेश्चन रीड करोगे, जब रीड करते करते जाओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन मुझे तुरंत तो नहीं आ रहा है, बट इस पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, थोड़ा सा मैं कुछ इसमें समझूंगा तो ये क्वेश्चन मुझे आ जाएगा। तो उसको, उस क्वेश्चन को, जैसे नंबर 2 है उसको सर्कल कर लो, उसको सर्कल कर लिया मैंने। अब इस 45 मिनट में मुझे ये डिसाइड हो गया कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसके बाद, ये 35 के बाद 35 से 40 में मान के चलो, वो इजी क्वेश्चन इतने होते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन के बाद आपको कितना अटेम्प्ट करना है ये आपको पता चल जाएगा इस 45 मिनट बाद। अब इस 45 मिनट के बाद आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सेकंड गो में। सेकंड गो में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन थे, जिनको आपने टिक कर रखा था कि भैया ये वाला मैं आता है, थोड़ा दिमाग लगा लूंगा, कर लूंगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने सेकंड गो में। ठीक है, सेकंड गो में मान लिया मैंने 45 मिनट आपने यहां लगा दिया, 45 मिनट इसमें लगा दिया, 45 आपका हो गया 90 मिनट। अभी भी आपके पास 30 मिनट बच रहा है, इसके बाद भी आपके पास 30 मिनट बचेगा। बस केवल दिमाग में ये रखना आपको टफ क्वेश्चन में नहीं फंसना है, टफ क्वेश्चन में नहीं फंसना है। टफ क्वेश्चन में फंस गए तो टाइम वेस्ट होगा। आप 75 का टारगेट लेके चलो, 75 क्वेश्चन में करूंगा और 70 क्वेश्चन तो मैं उसमें सही कर लूंगा, ये टारगेट आपको लेके चलना है। अब जो ये 30 मिनट बचे हैं, इस 30 मिनट में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपके रिमेनिंग है और आपको लगता है कि थोड़ा टाइम में दूंगा तो ये लग जाएगा। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस को आपको बचे हुए 30 मिनट में करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, 3 गो में पेपर को सॉल्व करेंगे, अगर 3 गो में आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, जहां तक मुझे विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर सीडीएस की प्रिपरेशन मन से करी है, आपने एक बार मैथ्स का पूरा बैच पढ़ा है, ठीक है, आपने एक बार मैथ्स का अगर पूरा बैच पढ़ा है तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आराम से मैं कह रहा हूं 65 प्लस मार्क्स ला सकते हो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो। और अगर आप टॉपर हो तब तो फिर आप तो फोड़ने वाले है ना। तो ये मान के चलो, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई की है, तो इस स्ट्रेटेजी आप 65 प्लस अटेम्प्ट करोगे। कैसे बताया मैंने? पहले 45 मिनट में फर्स्ट गो, जिसमें आपको इजी क्वेश्चंस कर लेने हैं सारे। अगला 45 मिनट सेकंड गो, जिसमें आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर लेने हैं, जो आपने पहले उसमें मार्क कर रखा था कि ये मुझसे हो जाएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा। अब आखिरी 30 मिनट में आपको फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा आपको आता है, कौन सा नहीं आता है। टफ क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, टफ क्वेश्चन को मारो लास्ट, कह दो तुम किनारे चलो, तुम मेरा सिलेक्शन नहीं कराओगे, सिलेक्शन मेरा कराएगा वो मेजर पोर्शन जो कि इजी टू मॉडरेट है। तो आपको ये क्वेश्चन छांटने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एनालिसिस, टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक बढ़िया एनालिसिस और स्ट्रेटेजी वीडियो मिल पाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।